वर्ग 5 के सही बच्चों को ड्रीम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर वेलकम है। आज हम लोग हिंदी विषय से 16 पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। जो 16 पाठ में आपका है या सीरीज 16 में ही रखा गया है। जैसे आपको बार बार ये बात बताया जा चुका है कि यदि आप पीछे का सीरीज छूट गया हो तो और उसे जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऐसे सर्च कर सकते हैं कि हिंदी बाई बालेश्वर सर क्लास 5 सीरीज। पीछे का जितना नंबर छूटा है उस नंबर को आप चेक करके और YouTube में आप खोज सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पानी रे पानी। पानी रे पानी का मतलब आप समझ रहे हैं कि पानी जो हम लोग देख रहे हैं, पानी का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पानी जो हम लोग बर्बाद करते हैं, आज हम लोग अपने जहां पे पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, हम तुलना करेंगे वैसे जगहों के बारे में जहां पे पानी के काफी कीमत समझ में आते हैं। पानी के लिए घंटों लाइन लगाने पड़ते हैं और उस लाइन में कभी कभी ऐसा आता है कि लाइन के अंतिम क्रम में, यानी कि जो हम जिस कतार में लगे होते हैं उस कतार के अंतिम समय में जाते जाते तब तक पानी का नहीं मिलना संभव हो जाता है। यानी पानी के लिए हम लगे हुए कतार में, लेकिन पता चलता है कि अंतिम में पानी नहीं मिलता है, तो समझिए कितना दुख होता होगा। क्या पानी के बिना आप जिंदा रह पाएंगे? क्या पानी के बिना आप नहा पाएंगे? क्या पानी के बिना कपड़े धो पाएंगे? या पानी के बिना आप खाना बना पाएंगे? पानी के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जहां पे पानी है वहां पे इसका महत्व नहीं है। और आप ही के देश में, आप ही के जगह पे, आपके ही दूसरे राज्यों में देखेंगे, जैसे बॉम्बे में चले जाए, अब दिल्ली में चले जाए, वहां पानी की बहुत महत्व हो जाता है। जहां पहाड़ी क्षेत्र होता है वहां पानी का महत्व हो जाता है। तो आप पानी की सुरक्षा कीजिए, पानी को बचाने का काम करें और पानी के संदर्भ में आप ध्यान रखें कि जितना जरूरत है उतना ही पानी का इस्तेमाल करें, अनावश्यक पानी गिराने का काम नहीं करें। तो इस पे हम देखेंगे, इस कहानी में, इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि पानी रे पानी का क्या औचित्य है। तो कहां से आता है हमारा पानी और फिर कहां चला जाता है? ये पानी कहां से आता है और कहां चला जाता है? यानी जो भी पानी हम देख रहे हैं कि कहां से आता है और कहां चला जाता है, इसके बारे में हम समझेंगे। हमने कभी इस बारे में सोचने का काम किया है? क्या आपने कभी सोचा इस बारे में कि पानी कहां से आता है और कहां चला जाता है? सोचा तो नहीं होगा शायद, मुझे लग रहा है कि आपने ऐसा कभी सोचा नहीं होगा, पर इस बारे में पढ़ा जरूर होगा। जैसे भूगोल की बात आप देखें कि भूगोल की किताब में पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें जब आपके सामने आता है कि जल चक्र के बारे में आप जानते हैं, तो हमें यह बात समझ में आ जाता है कि एक सुंदर सा चित्र भी मन के अंदर हो जाता है। इस पाठ के साथ अगर हम बातें करेंगे, इस पाठ के साथ अगर हम आपसे विचार करेंगे कि यह सुंदर सा जो चित्र हो जाता है, जैसे आप सूरज को देखते हैं, समुद्र को देखते हैं, बादल को देखते हैं, हवा को देखते हैं, या धरती फिर बरसात की बूंदों को देखते हैं कि बरसात की बूंदें जो टपकती है और लो फिर बहती हुई एक नदी, और उसके किनारे अगर आप देखेंगे कि उसके किनारे बसा हुआ हमारा हर गांव या शहर की बात हम करेंगे कि जो नदी के किनारे बसा हुआ जो भी गांव है, जो भी शहर है, चित्र के भागों से आप पाठ्य पुस्तक अगर आपके पास है तो उस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से समझ सकते हैं कि चित्र के हिसाब से आप देखेंगे कि चित्र में दर्शाया गया है। चित्र में कुछ तीर भी बने, वहां तीर भी दर्शा के दिखाए गए हैं कि समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलता है। समुद्र से भाप क्या होता है कि पानी वाष्पीकृत हो जाता है और वाष्पीकृत होकर ऊपर उठ जाता है, बादल बन जाते हैं। बादल वही क्या होते हैं कि पानी बरसाने का काम करते हैं। फिर आप देखेंगे कि यह पानी बरसाने के बाद यानी कि जल चक्र यहाँ एक तरह से हम समझते हैं कि पूरा हो जाता है, क्योंकि पानी वाष्प बनता है, वाष्प बन के बादल बनता है, बादल बन के फिर पानी बनता है, अर्थात पानी से फिर वही प्रक्रिया यानी एक चक्र पूरा होता है, अर्थात इसी को हम क्या कहेंगे? जल चक्र कहेंगे। और इस तरह से जल चक्र का पूरा हो जाना निश्चित हो जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात। अगर हम समझें तो किताबी बात समझ लेंगे कि किताबी बात पर अगर हम बात करेंगे, अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों में बात करेंगे। कारखानों में और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगता है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता, नल खोलो तो उसमें पानी के बदले सुसु की आवाज आने लगती है, सुसियाने लगता है, करके आवाज आता है। क्यों ऐसा आवाज आता है? पानी आता भी है तो बेवकत आता है, जब जरूरत नहीं होता है तब आता है। कभी देर रात तो कभी भोर सवेरे में आता है जब आप सोए रहते हैं।
मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो, यानी कि एक लाइन लगाए रखो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात कहीं झगड़ा भी हो जाता है। जहां शहरों में आप देखोगे कि वैसे शहरों में जहां पानी की किल्लत होता है, पानी की काफी मुश्किलें होती है, वहां झगड़े तक होने की संभावनाएं हो जाती है। फिर आप देखोगे कि रोज के इन झंझटों टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग क्या करते हैं कि नलों के पाइप में मोटर लगवा दिया करते हैं, और नल के पाइप में जब मोटर लगवा देते हैं तो वहां इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में चला आता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने के जैसा एक काम हो जाता है कि दूसरे घरों का पानी छीन लीजिए और अपने घरों पर इस्तेमाल करिए। और कुछ घर ऐसे होंगे जो पानी के अभाव में वो कैसे काम कर पाएंगे, तो दूसरे का हक छीनने का काम भी करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ यह भी आप देखेंगे जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले के कई लोग मजबूरी समझते हैं और उनको जरूरत होता है। कई लोग एक घर पर घर बैठे हुए तो फिर कई घर यही करने के लिए विवश हो जाते हैं और यही काम करते भी रहते हैं। पानी की कमी और इससे क्या होती है कि पानी की और कमी बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने का काम होने लगा है। जैसे हम सामान खरीदते हैं उतना ही महंगे दामों में हम पानी भी खरीदने का काम करने लगे हैं। यह कमी गांव शहर में भी कहीं कहीं पे आप देखेंगे, गांव में शहर में भी नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में, दिल्ली की बात जो मैंने अभी चर्चा किया था, मुंबई में देखोगे, कोलकाता में देखोगे, चेन्नई में देखोगे, बेंगलोर में देखोगे, और इसके साथ बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देने का काम किया हुआ है। तो बच्चों, यहाँ आप ध्यान दे रहे हो कि पानी की कितनी किल्लतें हो रही है। कुछ ऐसे शहरों में, देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालात बन गई है आज के डेट में। और यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। अब जब गर्मी के मौसम में इस तरह की परिस्थितियां आती है पानी के लिए, तो पानी कितना महत्वपूर्ण बन जाता है वैसे जगहों के लिए। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, लो अब हम यहाँ कुछ बातें बता रहे हैं, सब तरह पानी ही बहने लगता है। यानी वैसे शहरों में देखोगे कि बरसात में पूरे नालों में पानी बहने लगता है, सड़कों पे पानी लग जाता है, और सड़कों पे जब पानी लग जाता है तो हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी बिल्कुल भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में भी डूब जाते हैं। एक पानी की किल्लत से मर रहे हैं, एक जगह पानी से लोग मर रहे हैं। देखो कितनी स्थितियां यह दोनों अलग अलग किस्म की हो जाती है कि पानी के अभाव में मरना और पानी की वजह से मरना। यह बाढ़ न गांवों को छोड़ती है और न तो मुंबई जैसे बड़े शहरों को भी छोड़ती है। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बस वहां देखोगे कि बह जाता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक अकाल समझोगे और एक बाढ़ समझोगे कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से हम छुटकारा जरूर ले सकते हैं, हम छुटकारा पा सकते हैं। तो चलो हम कुछ ऐसी बातें करते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाते हैं और याद करें कि अपने गुल्लक को जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में क्या करते हैं कि डाल देते हैं। गुल्लक समझते हो ना, जिसमें पैसे जमा करने का काम होता है, जिसे हम पिगी बैंक कहते हैं। तो पिगी बैंक में हम जमा कर, यानी जब भी कोई पैसे देता है हम पिगी बैंक में डाल देते हैं। 5 रुपया कभी मिला डाल दिए, कभी सिक्का मिला डाल दिए, कभी कभी छोटे छोटे नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते चले जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम इस गुल्लक की बचत का उपयोग भी कर लेते हैं। क्या हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं कि जब भी कुछ रकम की जरूरत पड़ती है और उस वक्त पैसे नहीं होते हैं तो हम इस गुल्लक के पैसे का कुछ इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हम सभी बच्चे करते हैं। आप लोग निश्चित रूप से इस गुल्लक का इस्तेमाल करते होंगे। और इसके साथ आप यह भी देखेंगे कि जैसे तो इस तरह से हम समझेंगे कि हमारी धरती भी जो है या पृथ्वी जो है इसी तरह का एक बड़ा गुल्लक है, छोटा गुल्लक नहीं है। यह एक बड़ा गुल्लक है, बड़ा पिगी बैंक है। और इस बड़ा पिगी बैंक में हमारी धरती भी एक तरह से खूब बड़ी गुल्लक के रूप में यह माना जा सकता है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति यानी वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों में भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हम
यानी कि जो रुपयों से भी कई गुना कीमती होता है, इस वर्षा को हम क्या करते हैं, को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना जरूरी होता है। जब हम बड़ा गुल्लक में जमा कर लेते हैं तो हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब होते हैं, वैसे तालाब में, झील में आदि, यानी वैसे जगहों पे हम इसको जमा कर लेते हैं। और जमा करेंगे, धरती भी गुल्लक से पानी भरने का काम करते हैं। इसमें जमा किए हुए यानी पानी जो होता है जमीन के नीचे जाकर क्या हो जाते हैं कि छिप जाते हैं, जल के भंडार के रूप में रिस कर, छन कर धीरे धीरे जमीन के अंदर चले जाते हैं। और जब नीचे चले जाएंगे, इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। यानी भूमि के अंदर का जो जल कल चलाने का समय गर्मी में देखोगे कि सूख जाता है, वह नहीं सूखेगा, क्योंकि जब हम पानी को इकट्ठा करेंगे और वो भूमि के रूप में यानी वह रिसते हुए चला जाएगा, तो नीचे का भूजल जो होगा वह महत्वपूर्ण रहेगा और नहीं सूखेगा। इससे क्या होगा, इससे हमारा भूजल का भंडार समृद्ध होता चला जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद भी पूरे साल तक पानी का यानी अपने लिए उपयोग में हम ला सकते हैं। और घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी हम निकालने का काम भी कर सकते हैं। कई ढंग से, कई रूप से हम इसे उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए, और इस छिपे हुए खजाने का जब महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे में पाट दिया, और कचरे में पाट कर, भर कर समतल बना दिया। देखते ही देखते यह देखोगे कि इस पर तो कई मकान बन गए, कई बाजार बन गए, स्टेडियम बन गए और सिनेमा आदि खड़े हो गए, और हम समृद्ध होते चले गए। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको तो मिलेगी ही, और मिल भी रही है। जो गलती हम करेंगे उसकी सजा तो भुगतना ही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूब जाती है। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जो जल स्रोत हैं, वैसे जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे हम थाम लें, यानी कि जब भी बरसात का मौसम आए तो हम उस पानी को इकट्ठा करने का काम करें। और हमें जब जरूरत पड़े तो जरूरत का समय पानी को हम क्या करें कि जब जरूरत पड़ता है तो पानी को हम, जो कमी होती है उस कमी को हम दूर करने का काम करेंगे। यदि हमने जल चक्र का ठीक से उपयोग नहीं किया है तो पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे, और एक दिन समय आएगा कि हम लोग काफी कष्ट में अपनी जिंदगी जिएंगे। और जिंदगी जिएंगे क्या, जब पानी ही नहीं रहेगा तो जिंदगी जीने की बात ही सोचना एक तरह मूर्खता का काम है। इस तरह से जल चक्र पूरा होता है, और यही है आपका कि पानी रे पानी, यह पानी का महत्व आप समझिए। और इस पे कुछ प्रश्न है जिसको आप नोट करते चलें कि तुम्हारे आसपास जो बातें आती है, कि तुम्हारे आसपास यह क्या बात होता है कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसी बातें हैं कि तुम्हारे आसपास की बातों को अगर हम बात करते हैं कि अपने आसपास के बड़ों से पूछकर यह पता लगाओ, अपने आसपास के बड़ों से पूछकर यह पता लगाओ। क्या पता लगाना है कि तुम्हारे घर में पानी कहां से आता है। क नंबर में यह पता करना है कि तुम्हारे घर में पानी कहां से आता है। तुम्हारे घर में पानी कहां से आता है। ख नंबर में लिखोगे कि तुम्हारे घर का मैला पानी बहकर कहां जाता है। तुम्हारे घर का मैला पानी बहकर कहां जाता है। और ग नंबर में लिखोगे कि तुम्हारे इलाके में जो धरती है, धरती के अंदर का पानी कितने फीट या कितने हाथ नीचे है। तुम्हारे इलाके में धरती का पानी कितना फीट नीचे है। और घ नंबर में लिखोगे कि आज से 15 वर्ष पहले यह पानी कितना नीचे था। आज से 15 वर्ष पहले यह पानी कितना नीचे था। यह अपने घर वालों से पूछ के बताओगे।
और अनुमान लगाना है कि अनुमान लगाओ, मैं बोल रहा हूं तुम समझो इसको। अनुमान लगाओ, क्या क्या अनुमान लगाना है तुम्हें? तो इसमें क नंबर में लिखोगे कि अपने घर के नल के पाइप से, जो नल के पाइप होते हैं, नल के पाइप में मोटर लगवाना दूसरों का हक छीनने के बराबर है। लेखक ऐसा क्यों मानते हैं? अपने घर में जो मोटर में नल का लगाना दूसरे का हक छीनने के बराबर है, ऐसा क्यों मानते हैं? दूसरी ख नंबर में लिखोगे इस बड़ी सी इस संख्या में इमारतों, जो इमारतें बनती है, इमारतों या इमारतें बनने से बाढ़ और अकाल जैसा खतरा पैदा कैसे होता है? और ग नंबर में लिखोगे कि धरती की गुला कौन किन किन साधनों से भरने का काम करती है। और यदि हाँ तो यह बात बताओगे कि क्या तुम्हारे इलाके में कभी बाढ़ आई है? यदि हाँ तो उसके बारे में लिखो कि कब बाढ़ आई है और कैसे आई है। ख नंबर में लिखोगे कि क्या तुम्हारे घर के पानी या घर में पानी कुछ घंटों के लिए आता है? यदि हाँ तो बताओ कि कैसे तुम्हारे परिवार की दिनचर्या नल में पानी आने के साथ बंधी होती है। और ग नंबर प्रश्न में लिखोगे कि क्या तुम्हारे मोहल्ले में जो रोजमर्रा की जरूरत होती है, रोजमर्रा की जरूरत पूरी करने के लिए लोगों को पानी खरीदना पड़ता है? यदि हाँ तो बताओ कि तुम्हारे घर में रोज औसतन कितने लीटर पानी खरीदा जाता है, इस पर कितना खर्च होता है। ठीक है। और इसके बाद करोगे कि संकट क्यों आता है हम लोग के ऊपर। तो पाठ में पानी के संकट के किस प्रमुख कारण की बात यहाँ की गई है, इस बात को लिखोगे। ख नंबर में लिखोगे कि पानी के संकट का अगर एक मुख्य कारण पानी की फिजूल खर्ची भी है। कक्षा में 5 के समूह में बातचीत करो और बताओ कि रोजमर्रा की जिंदगी में पानी की संकट क्यों आता है। इसके बाद जितना उपलब्ध है उससे कहीं ज्यादा खर्च करने से पानी का संकट उत्पन्न होता है। क्या यही बात हम बिजली के संकट के बारे में भी कर सकते हैं। और फिर अगला प्रश्न है कि पानी का चक्कर, भाषा का चक्कर। पानी का चक्कर और भाषा का चक्कर, यानी पानी की क नंबर में लिखोगे कि पानी की समस्या या बचत से संबंधित पोस्टर और नारे तैयार करो। और यह काम तुम 4-4 के समूह में कर सकते हो। इसके बाद ख नंबर में लिखोगे पानी की बर्बादी जो होता है यानी सबकी बर्बादी है। इस नारे में बर्बादी शब्द एक अर्थ है और या तो 2 अलग अर्थ है। ये सोचो, बर्बादी जो है एक अर्थ है या 2 अर्थ है, 2 अलग अलग अर्थ है, इसके बारे में तुम बताओ। और इतने प्रश्न का उत्तर आप प्रत्येक दिन की भांति फिर करोगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, दैट्स ऑल।